सभी को नमस्कार। अध्याय 12 विद्युत। इसमें एक प्रश्न बहुवैकल्पिक, एक प्रश्न रिक्त स्थान, एक 2 अंक और एक 3 अंक के प्रश्न सम्मिलित होंगे। इस तरह से ये पाठ टोटल 7 अंकों का है। तो चलिए शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, अमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए और बी दोनों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एक श्रेणी क्रम में। दूसरा प्रश्न, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम, दूसरा ऑप्शन है ओम मीटर, तीसरा एम्पियर, चौथा वॉट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओम, पहला ऑप्शन ओम। तीसरा प्रश्न, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? इसके ऑप्शन है 746 वाट, 786 वाट, 796 वाट, 774 वाट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, 746 वाट। विभवांतर का मापन यंत्र है। विभवांतर को किस में मापा जाता है? तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, लैक्टोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, वोल्टमीटर। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R स्टार है तो R/R स्टार अनुपात का मान क्या होगा? तो इसमें 1/25, 1/5, 5 और 25। तो इसका सही आंसर होगा 25। इसको हम अलग से कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। यदि कोई R प्रतिरोध है, उसके 5 बराबर टुकड़े करें तो एक प्रतिरोध होगा R/5 के बराबर। और इनको जोड़ना हमको समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है सभी प्रतिरोधों को अपने को जोड़ना। तो एक प्रतिरोध R/5 है तो 1/R/5 प्लस 1/R/5। इस तरह से हम 5 बार लिखेंगे। तो ये पांचों प्रतिरोध, इसको स्टार निकालना है समांतर प्रतिरोध, तो यहाँ पे स्टार लगा देंगे। और ये 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गए सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 जो है ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R स्टार बराबर 5/R, 5/R। ये 5 बार लिखेंगे ऐसे, इस तरह से। अब 5 हो गए, इनको एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा R। और ऊपर जो डिजिट बची पहले इधर लिख देते हैं, ये है R स्टार बराबर 5 + 5। ये 5 बार 5 डिजिट लिखेंगे इस तरह से। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार रहेगा, ये स्टार 25/R। अब अपनों से क्वेश्चन में पूछा है रेशो, तो उसको हम इस तरह से निकालेंगे। ये R इधर आएगा, R/R स्टार इज इक्वल टू 25। तो अपना जो आंसर आ रहा है वो 25 इस तरह से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो P बराबर I²R होता है, P बराबर IR² नहीं होता है, P बराबर VI और P बराबर V²/R होता है। तो इसका आंसर होगा IR², जो कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अब शुरू करते हैं रिक्त स्थान, एक एक अंक के प्रश्न। स्थान, पहला क्वेश्चन, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के होता है। तो उसकी लंबाई के वो अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है या घटाने पर घटता है। क्वेश्चन नंबर 2, शुद्ध जल विद्युत का होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0। फ्यूज़ को किसी संयंत्र के साथ क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें आएगा श्रेणी क्रम। फ्यूज़ तार को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5, अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को क्रम में जोड़ते हैं। अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, घरों में सभी विद्युत उपकरण क्रम में जोड़े जाते हैं। इसका सही आंसर है समानांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में। 2 अंक के प्रश्न। प्रश्न 1, फ्यूज वायर क्या है या फ्यूज तार क्या है? इसका उत्तर है विद्युत परिपथ को लघुपतन या अतिभारण, शॉर्ट सर्किट या हाई वोल्टेज से बचाने के लिए विद्युत तार के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक का तार जोड़ा जाता है, जिसे फ्यूज तार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिरोध बढ़ाने पर विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर होगा किसी परिपथ में बहने वाली धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए यदि हम प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा का मान कम हो जाता है। देखिए आई जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आर की, तो जो आर का मान यदि बढ़ेगा तो आई का मान कम हो जाता है। प्रश्न 3, विद्युत शक्ति ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। विद्युत शक्ति ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार होगा, विद्युत शक्ति P बराबर विभवांतर इंटू धारा, P बराबर V इंटू आई। जैसा कि हमने लिखा कि P बराबर होता है VI, तो P बराबर VI कैसे आया? इसके लिए हमें पता है कि विद्युत P जो होती है शक्ति मतलब होता है कार्य करने की दर, तो यहाँ पे हम P बराबर लिखते हैं W/T। विभवांतर की परिभाषा से हमें पता है कि V बराबर होता है W/Q, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो वो हो गया W/Q। तो इस सूत्र से हो जाएगा W का मान V इंटू Q। अब इस W के मान को हम यहाँ पर रखेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा P बराबर W की जगह लिखेंगे हम V इंटू Q अपॉन में T। और ये भी हमको पता है कि ये जो Q/T है मतलब आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को हम बोलते हैं Q/T बराबर हो जाता है I के। आवेश प्रवाह की दर को हम बोलते हैं विद्युत धारा, इसलिए ये सूत्र आया कि P बराबर होता है VI। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर P बराबर VI। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिरोध क्या है? इसका उत्तर होगा जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.1 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमको जो दिया हुआ है पहले वो हम लिखेंगे कि यहाँ पर I विद्युत धारा दी हुई है 0.5 एम्पियर, T मतलब समय दिया हुआ है 10 मिनट। सबसे पहले हम समय को सेकंड में बदल लेते हैं, तो 10 मिनट में 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, इसलिए 10 मिनट में होगा इंटू 60 करेंगे तो 600 सेकंड। अब यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे। हमको पता है कि विद्युत धारा जो होती है उसका सूत्र क्या होता है, तो विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q/T। आवेश प्रवाह में की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो यहाँ हमको चाहिए Q का मान, तो हम लिख देंगे Q बराबर हो जाएगा I इंटू T। तो ये जो सूत्र लिखा है ये यहाँ से आया है कि I बराबर होता है Q/T, इसलिए Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T। इस तरह से हमने यहाँ पर Q बराबर I इंटू T कर दिया। यहाँ पर हम मान रखेंगे I का मान 0.5, T का मान 600, दोनों को इंटू करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 300 कूलाम। क्वेश्चन नंबर 6, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो उस युक्ति का नाम होगा जो विभवांतर को किसी भी चालक के सिरों में विभवांतर उत्पन्न करती है, तो वो युक्ति होगी विद्युत सेल या विद्युत बैटरी।
यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 में हमको 1 वोल्ट की परिभाषा लिखनी है। 1 वोल्ट की परिभाषा इस प्रकार होगी कि जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम धनावेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला है और एक मोटा है, इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उनमें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले तो ये आंसर देंगे कि किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, तो हमारा आंसर होगा मोटे तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। अब क्यों होगी? क्योंकि इसका विद्युत प्रतिरोध कम होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो प्रतिरोध होता है R, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। मीन्स चालक तार की जो मोटाई है वो यदि बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत धारा का मान अधिक होगा, आसानी से प्रवाहित होगी, मार्ग में रुकावट कम होगी, प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। क्योंकि I जो होता है विद्युत धारा वो व्युत्क्रमानुपाती होती है R के। R का मान कम तो I का मान ज़्यादा, तार की मोटाई ज़्यादा तो R का मान कम। इस तरह से हमने आज 1 और 2 नंबर के प्रश्न इस पाठ के हल किए हैं। आगे हम 3 अंक के प्रश्न को हल करेंगे। धन्यवाद।